चीन ने जहां हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद दुनिया को चौंकाया, तो वहीं अब एक ऐसे बम का चीन ने निर्माण कर लिया है जो सीधे द्वीपों को ही उड़ा दे और दुश्मनों के रसद के रास्ते को ब्लॉक कर दे। एक ऐसा बम जिसका पता लगाना मुश्किल हो। पर अब भारत ने भी चीनी नौसेना का इलाज ढूंढ लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़े और रूस एक बड़े साजिश का शिकार हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बवाल मचा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में चीन ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि इस परीक्षण में प्रोपेगेंडा बहुत था, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट लेकर आया चीन वो थोड़ा अलग था। और अगर सचमुच ये सफल हो गया उस दिन अमेरिका की क्षमताओं को भी पीछे छोड़ देगा। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमेरिका के शीर्ष जनरल मार्क मिले ने ये कहा कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। वैसे तो चीन सफल नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की थी और उसके बाद एक दौड़ सी शुरू हो गई थी अंतरिक्ष में, वैसा ही कुछ अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद हो रहा है। पर इन सब के बीच एक और बात निकल कर सामने आई है। चीन ने हाल ही में शिजियान 21 नाम से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसे लेकर ये कहा गया कि ये टेक्नोलॉजी स्पेस में फैले मलबे को साफ करेगी, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरी सैटेलाइट को पकड़ने और उन्हें गिराने के लिए किया जा सकता है। अब ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि चीन के एक ऐसे बम को लेकर खबरें निकल कर आ रही हैं जो अगर सही निकली तो समस्या खड़ी कर सकती है। चीन ने पानी के भीतर अज्ञात लोकेशन पर एक विस्फोटक लगाया और इस विस्फोटक ने पूरा का पूरा द्वीप ही उड़ा दिया। ये कहना है चीन का। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस टेक्नोलॉजी का खुलासा किया। हालांकि ग्लोबल टाइम्स प्रोपेगेंडा कुछ ज्यादा ही फैलाता है, लेकिन कहा गया कि पानी के भीतर विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहा है चीन ताकि अमेरिका की रणनीति को जवाब दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी सेना को एक जगह नहीं जुटा रहा है, बल्कि छोटे छोटे स्थानों में टुकड़ों में भेज रहा है ताकि वो हमलों से बच सके। ऐसे में चीन इस तरह के विस्फोट करके सीधे के सीधे द्वीप को ही उड़ाने के चक्कर में है। पानी के नीचे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके चुपके से हमले को अंजाम दिया जा सके, इस तरह की टेक्निक निकालने में चीन लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल करने से अमेरिका के बड़े बड़े जहाज भी कमजोर हो जाएंगे और युद्ध का पासा पलट देगा चीन। हालांकि चीन ने हाल में क्या इसी तरीके से अमेरिका के सबमरीन पर हमला किया था, ये बात भी सही हो सकती है। पर भारत ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। भारत ने चीन की नौसेना का पक्का वाला इलाज ढूंढा है। जानेंगे आखिर भारत कौन सी तैयारी कर रहा है चीनी नौसेना के इस बढ़ते हुए ताकत को रोकने के लिए। पर उससे पहले इस क्षेत्र में एक और बड़ा बवाल शुरू हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये है यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त ये इलाका बन गया है दुश्मनी का बड़ा केंद्र। दरअसल इस इलाके में 2014 में रूस ने कब्जा किया, जिसे क्रीमिया कहा जाता है और क्रीमिया के बाद रूस का कई अन्य क्षेत्रों में दावा भी रहा। अब चूंकि डोनेट्स्क जो है वो अलगाववादियों का क्षेत्र है, यहाँ बड़ी संख्या में रूसी मूल के लोग रहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये इलाका टूटकर वापस से रूस में मिल जाए, जिसके लिए रूस यहाँ पर समर्थन देता है यहाँ के अलगाववादियों को और यूक्रेन उन अलगाववादियों को ऊपर निशाना बनाता है। इन अलगाववादियों को समर्थन देकर एक बफर जोन रूस बनाकर रखता है। पर अब रूस की रणनीति पर बड़ा बाला आघात हो गया है। अब ऐसा हुआ है कि फ्रांस ने भी इस मामले में आकर ये कहा है कि रूस के ऊपर जो ये हमला हो रहा है ये चिंताजनक बात है। दरअसल यूक्रेन ने तुर्की के बख्तियार ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये जो अलगाववादी हैं इन पर सीधे हमला करना शुरू कर दिया है। अलगाववादियों पर लगातार हो रहे हमले से बड़ी संख्या में अलगाववादी मारे जा रहे हैं। अब जैसे ही ये खबरें निकल कर सामने आने लगी हैं कि यूक्रेन अपने ड्रोन हमलों को रोक नहीं रहा है, तो रूस ने अब ये आदेश दे दिया है कि क्रीमिया और यूक्रेन से लगती हुई
दूसरी सीमाओं पर सेना आगे बढ़े। अब सोशल मीडिया में लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि रूसी सेना सैन्य साजो सामान के साथ अब निकल पड़े हैं यूक्रेन के लिए। वह ऐसे ही हालात पिछले साल भी हुए थे, पर अब एक बार फिर वही हालात हो रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के TATTU टैंक, ईंधन भरने वाले टैंक, सैन्य एम्बुलेंस, इन सारी चीजों को भेजा जा रहा है। अब एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब युद्ध की घोषणा हो रही है, क्योंकि रूस कोई युद्धाभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन जो हमले कर रहा है उस पर जवाब दे रहा है। डोनबास में अलगाववादियों के खिलाफ तुर्की के TB2 ड्रोन्स के हमले व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा दिला रहे हैं। हालांकि इन सब के पीछे अकेला यूक्रेन तो हो नहीं सकता है। यूक्रेन में इतनी हिम्मत नहीं है कि यूक्रेन सीधे सीधे रूस से पंगे ले। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे अमेरिका का समर्थन है, जिसकी वजह से यूक्रेन इतने बड़े पंगे को मोल ले रहा है। पर अगर युद्ध शुरू होता है तो नाटो मदद करने के लिए यूक्रेन को आएगा, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चीन अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है और वायुसेना और थल सेना तो साथ होंगी ही, अब भारत ने भी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी को सामने लाना शुरू कर दिया है। चीन ज्यादातर इस तरह के टेक्नोलॉजी इस वक्त दिखा रहा है जो दुनिया को डराने के लिए है, कॉन्सेप्ट है, पर अभी तक चीनी टेक्नोलॉजी में कितना दम है वो जब तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं होगा तब तक कहना मुश्किल होगा। अब चीनी नौसेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी अगर भारत और चीन के बीच लड़ाई शुरू होती है या फिर अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू होती है। तो अब इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन का 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो किसी भी युद्ध को मोड़ने की कोशिश करेंगे। अब इसको ही निशाना लगाना भारत के लिए बेहद जरूरी था। एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर उड़ा दिया तो फिर आधी लड़ाई नौसेना ने ऐसे ही कमजोर कर दिया। इतनी जल्दी भारत नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं बना सकता, पर इतना जरूर है कि भारत उस चीज को बना रहा है जिससे इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोया जा सके, तबाह किया जा सके। नॉर्मल मिसाइलें एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की क्षमता नहीं रखती हैं। इसलिए भारत अब DRDO के फॉर्मर चीफ द्वारा ये खुलासा किया गया है कि भारत ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जो मिसाइल चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर देंगी। अब इनके अनुसार भारत ने अग्नि प्राइम 1 का परीक्षण किया है, क्योंकि अग्नि 5 प्राइम एक कैरियर किलर की तरह इस्तेमाल कर सकता है भारतीय नौसेना, और यह एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने में सक्षम है। बड़े बड़े शिप्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, उनको निशाना लगाना अग्नि प्राइम 1 से बेहद आसान हो जाएगा। और भारत ने ये परीक्षण सफल तरीके से कर लिया है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि अग्नि प्राइम 1 का रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि एक बड़ा रेंज है चीनी नौसेना को तबाह करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए और भी ज्यादा हथियारों की खरीद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।